माननीय संचालक जी और आयोजक समिति, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, सभी गुरुओं को नमन करते हुए, आदरणीय मंच उपस्थित धम्मबंधु, रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रम पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे सीमित शब्दों में बांध दिया है, मैं उसी पर ही अपनी बात रखूंगा। पृथ्वी यहाँ बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने स्टैंड के रूप में खड़े किए हैं। सर, गुरु रविदास जी का जब जन्म हुआ उस समय की हम देश काल, परिस्थिति, वातावरण, रीति रिवाज, शैली और भाषा के रूप में जब हम देखते हैं तो उस समय दो कम्युनिटी या संप्रदाय इस देश में अच्छे तरीके से एक दूसरे के पैरेलल खड़े दिखाई देते हैं। दो संप्रदाय ये चाहते थे आपस में कि हमारा स्वराज्य हो, तो एक न एक संप्रदाय का स्वराज्य वहां खत्म होने वाला था, क्योंकि दोनों संप्रदाय चाहते थे कि राज्य हमारा हो। उस समय आज की हम विचारधारा का कहें, सनातन कहें, हिंदू धर्म कहें और भी कहें, तो वो भी चाहता था कि हमारा राज्य हो, और दूसरा संप्रदाय जब था इस्लाम आज की स्थिति में, वो भी चाहता था कि हमारा राज्य। ऐसी स्थिति में गुरु रविदास जी ने जो बार बार निकल के उनको आता है कि ये सच्चाऊ राज्य में जो हमारे सरकारी कर्मचारी है और बड़े अधिकारी है, वो जानते हैं कि कर्मचारियों की एक संहिता चलती है, सिविल सेवा अधिनियम, उसमें एक कोष्टक लगा होता है सिविल सेवा अधिनियम में अपील वर्गीकरण के संबंध में। ऐसे ही इसमें है, ऐसा चाहूं राज्य में, तो वो राज्य चाहते थे वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इसमें भी एक कोष्टक हम लगा दें तो राज्य में आगे चल के उनका आता है कि छोटा भी बड़े बसा, बड़ा भी बसे और अन्य भी मिले सबको, तो जनता सब प्रसन्न रह सकती। इसमें भी कोष्टक, तो इसमें विज्ञान ही कहता है कि मानव एक जाति है, लेकिन समाज के कुछ लोग कहते हैं कि मानव की बहुत जाति है। महापुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने कैसा कहा है कि मानव मानव एक समान। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो गुरु घासीदास जी ने कहा है कि मन के एक समान। ऐसे ही हम गुरु रविदास जी को देखते हैं तो जो समाज में विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को उत्पन्न खत्म करने के लिए जो गुरु रविदास जी ने समाज को बताया कि 5 विकार कौन कौन से। इससे 2500 वर्ष पूर्व जब गुरु तथागत जी का विश्व गुरु हमें देखा है, तो इन्होंने भी ये देखा कि समाज में एक 5 विकार है जो पंचशील के नाम से जाने जाते हैं। ये पंचशील ही बाद में जब भारत की आईपीसी बनी तो उसके आईपीसी के पीनल कोड में इनको रखा गया। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणी की अगर हत्या करता है, मनुष्य नहीं किसी भी प्राणी की, तो उसे आईपीसी की धारा, अब वो बदल गई है, बदले हुए परिवेश में भी है, हो गई है सर। दूसरे को हम देखते हैं, आदित्य राणा बेरामनी कोई चोरी करके निकले तो आईपीसी की धारा उस पर तत्काल लग जाती है। असंगत व्यभिचार की अगर बात आती है, कोई कहीं करके देख ले, तो आज कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, भारत में अभी एपस्टीन का मामला पूरे भारत से पूरे विश्व में चल रहा है, उसको भी आईपीसी, भारत नहीं पूरा विश्व उसको पालन करती है। ऐसे ही अन्य और जो चौथा विकार है झूठ बोलना, जहां भी झूठ बोला जाता है, लखू भाई पाठक धोखाधड़ी मामला पूरे भारत जानता है। ऐसे ही नशीले मादक पदार्थ है, अब लोग पकड़ के बैठ जाती है कि शराब मेर मध्य पमादा ठाना बेरामनी सिक्का पदम समाधि। अगर कोई शराब पीता है और नशे भले आराम से करे, और अगर शराब अकेली पीता है तो वो पूर्व व्यक्ति है, और नशे बहुत प्रमाद है, इसमें रूप का भी है, अपने धन का भी है, पद के भी है, ओहदे की है। इस प्रकार के विकार समाज में महापुरुषों ने हम सबको बताया और सभी मानव जाति के लिए उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक थे। और हमारे वक्ता बात और रखी थी अभी, भारत के जो युवाओं का देश कहलाता है भारत, 70% जहां युवा हैं उनको गलत प्रचारित करके उनके दिमाग में गलत तरीके की आंदोलनकारी विचार डालकर उनकी पीआर खराब हो रही है।
जिन बेरोजगार युवाओं को सरकार में नौकरियां कहीं ना कहीं मिलनी है, उनकी पीआर खराब होने के कारण कई रोजगार में जाने से, उनकी नौकरियां लगने से वो वंचित रहे। 1971-72 की मैं बात बताता हूं। महाराष्ट्र में एक संगठन का गठन हुआ इसी प्रकार के आंदोलन को लेकर, उसका नाम था दलित पैंथर। तो मानवर कांसीराम साहब उस समय, जिनको हम बहुजन हृदय सम्राट कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप दलित भी हैं और पैंथर भी हैं, ये दोनों बातें एक दूसरे से तर्कसंगत नहीं खाई। मैंने बुद्ध के आंदोलन को भी देखा, भाईचारे का आंदोलन था, शांति का आंदोलन था, पीसफुल आंदोलन था। तो ये पैंथर वाली बात कहां से आ गई? ये अमेरिका से, जो पैंथर वाला जो मामला था, ब्लैक पैंथर, अमेरिका से छुड़ाया हुआ एक कॉन्सेप्ट था। तो मानवर कांसीराम साहब ने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं कि मानव आपस में एक दूसरे से लड़कर आता। ये ना बुद्ध की विचारधारा है, ना महापुरुषों की विचारधारा है, और महाराष्ट्र तो संतों का गढ़ है, आंदोलनकारी संतों का गढ़ है। ये विचारधारा कहां से आ रही है? मैं हताहत से सहमत नहीं हूं, मैं खून खराबे से सहमत नहीं हूं, मैं किसी भी प्रकार की लड़ाई से सहमत नहीं हूं। तो महाराष्ट्र छोड़कर वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो आपस में टकराव हो, आपस में बैर हो, आपस में भाईचारा खत्म हो, ऐसी विचारधारा से भारत में कभी भी कोई संत, महात्मा, महापुरुष, मीमांसाकारी कोई भी सहमत नहीं हुआ कि समाज आपस में टकराव। हम भी नहीं चाहते सब आपस में बैठे। जैसे गुरुदेव रविदास जी ने कहा कि साधु संगत आओ मिल बैठो जैसे मधु मखीरा। अब उन्होंने किसी कास्ट का नाम तो लिया नहीं है कि तू मत आना, तू मत आना, तू मत आना, आखिर मेरे लोग आएंगे। तो इन बातों को हम समझने में बड़ी भूल करते हैं। और एक और बात अभी मुझे मैं लेता हूं, माननीय सलोरिया साहब की, उन्होंने बताया कि भारत में जब हम बुद्धिज्म को पकड़ते हैं तो बुद्धिज्म के अध्ययन के समय में जब बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष के 5 वर्षों में एक दुर्लभ ग्रंथ लिखा जिसे बोलते हैं दी बुद्ध एंड हिज धम्मा, उसको बनाने में जीवन के 5 वर्ष लगे। और भारत ही नहीं पूरे विश्व के मानवों के लिए एक संहिता लिखी, मानव संहिता के रूप में हम इसे देख सकते हैं। और उसमें 8 भाग है, 8 भाग के 2 चरण किए गए हैं, बुद्ध और उनका धम्म, यानी कि जीवन। तो व्यक्ति का जीवन बहुत सीमित है और ज्ञान अथाह है। जैसे संस्कृत का एक श्लोक है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुत भगवस्य विघ्ना सारम ततो ग्राही मपास्य फल्गु अंशयता क्षीर मिभामु मध्य। बहुत अथाह ज्ञान में से, जिस प्रकार अथाह दूध में से, ज्यादा दूध में से पानी को छोड़कर दूध जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार भौरा फूले पे बैठकर उसका रस ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से मनुष्य जाति को सारी चीजें जो ग्रहण करनी चाहिए, ऐसे ही बुद्ध साहित्य का जो त्रिपिटक का अथाह 2-3 जन्म लेने के बाद भी अगर हम अध्ययन करना चाहें तो बुद्धिज्म का अध्ययन पूरा नहीं कर सकते। इतना अथाह त्रिपिटक है और उसका अध्ययन करते समय व्यक्ति भटक भी सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें जहां आई, राजू भारती जी ने भी यह बात रखी। मैं राजू भारती जी एक बात आपकी भी रखता हूं। आपने जैसे कहा त्रिपिटक पर और नारियों के बारे में कहा, नारी तो शुरू से ही स्वतंत्र है, लेकिन उसको बहुत सारी शक्तियों से हमने दबाव के कारण उसको अपने मन की बात कभी कहने ही नहीं दी। नारी कभी परतंत्र नहीं है, जबकि वो घर के संचालन करने में, घर को बहुत अच्छा चलाने में हमसे ज्यादा अच्छे से जानती है। एक बार ऐसे ही एक कथावाचक कहो या भाषणकारी वो लोग, उसने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनिए कि बात क्या है कि नारियों के ऊपर है, नारी को बस में कैसे करना चाहिए। तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना कि इतनी ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं ही मेरी नारी के बस में हूं, नारी कभी किसी के बस में नहीं होती है ना। तो बुद्ध साहित्य में बाबा साहब ने ऐसे ही कहा कि सभी ना कोई किसी के बस में रहे, ना कोई किसी के बाहर रहे, ज्यादा आजाद भी न रहे और ज्यादा किसी के बस में भी न रहे।
संविधान की जो परिभाषा है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है कि ज्यादा लोकतंत्र भी दुखदाई हो सकता है। जैसे सर्वहारा वर्ग का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, सर्वहारा वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या करता है, लोकतंत्र पर हावी हो जाता है। तो लोकतंत्र पर जहां सर्वहारा वर्ग हावी हो जाता है, वहां की लोकतंत्र व्यवस्था चौपट हो जाती है। जैसे कि हम पिछले फ्लैशबैक में जाते हैं तो नेपाल की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, वहां का शासन देखते हैं, तो वहां का सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लोकतंत्र पर हावी हुई। श्रीलंका को देखते हैं कुछ दिन पहले, वहां का सर्वहारा वर्ग लोकतंत्र पर हावी हुआ, वहां का लोकतंत्र ध्वस्त हुआ। संविधान क्या कहता है कि संतुलन बना रहे, लोकतंत्र का दबाव सर्वहारा वर्ग पर भी रहे और सर्वहारा वर्ग का दबाव लोकतंत्र पर भी रहे। ये साम्य बिंदु बना रहा है। अगर एक दूसरे पर हावी होता है तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। तो किसी के तानाशाही में किसी को नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक संतुलन से काम करना चाहिए। ये संविधान कहता है, ये प्रेमबल कहती है। बाबा साहब की जो बात मुझे रखनी है कि जब हम बुद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो बुद्ध को अलग खड़ा कर देते हैं, बाबा साहब को अलग खड़ा कर देते हैं। अब हम धर्मों को लेते हैं, क्या अल्लाह कुरान 89 पकड़ दो। अल्लाह, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रहिए सर, अच्छा आवाज आ रहा है।